विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है और उस एनकाउंटर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर को लेकर और ट्वीट करके कहा है कि ये कार नहीं पलटी है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई। तो कल गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए थे और अब एनकाउंटर को लेकर भी सवाल। और नरेंद्र यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो नरेंद्र, गिरफ्तारी जब हुई तब भी सियासत शुरू हुई, तब भी कई तरह के यहां पर सवाल किए गए सरकार से। और अखिलेश यादव के अगर ट्वीट को कल भी देखा जाए तो सीडीआर रिपोर्ट मांगी थी कि जो कॉल डिटेल्स है वो रिपोर्ट सामने आए, और अब एनकाउंटर को लेकर सवाल कि कार नहीं पलटी, दरअसल सरकार पलटने से बच गई। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, इसे राजनीतिक और पॉलिटिकल ही कहा जाएगा कि इनका बयान है। और उन्होंने अपने ट्वीट में कल भी तंज कसा था, सीबीआई की बात की थी और कहा आज का जो ट्वीट है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एक तरीके से इस मामले में राजनीति की जा रही है और एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं और सरकार के ऊपर हमला करते हुए दिख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर सरकार जहां काफी परेशान थी और पूरी पुलिस और मशीनरी इसमें लगी थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए और उन अपराधियों को मारने के लिए लगी हुई थी, वहीं विपक्षी दल इसमें राजनीति कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे बयान आए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार पर किया गया अखिलेश यादव का एक हमला है और एक पॉलिटिकल बयान है जिसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये साफ दिखता है कि एक अपराधी जो लगातार पूरे प्रदेश में दहशत और खौफ के लिए बदनाम था, मशहूर था और इतने सारे पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका था, बहुत बड़ा अपराधी था। तो ऐसे में इसका पक्ष लेना या सरकार पे हमला करना एक तरीके से कहा जा सकता है। साफ तौर पे ये दिखता है कि इनका राजनीतिक बयान है जी। लेकिन नरेंद्र, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण की बातें लगातार सामने आ रही थी, हर एक पार्टी बताया जा रहा था कि चुनावी एजेंडे के लिए, चुनावी प्रचार प्रसार के लिए विकास दुबे का इस्तेमाल करती थी और समाजवादी पार्टी का जिक्र तो उनकी मां की जुबान से खुद हुआ था। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं लगता कि अपनी ही कहीं ना कहीं अपने को लेकर भी सवाल यहाँ पर शायद अगर चीजें सामने आती तो? देखिए, तस्वीर साफ हो चुकी है। विकास दुबे सभी राजनीतिक पार्टियों में रहा हो, चाहे वो बीएसपी रही हो, समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों से उसका ताल्लुक था। जिसकी सरकार आती थी विकास दुबे उसकी शरण में जाता था और सत्ता की और पूरी मशीनरी का उपयोग करता था, पुलिस के ऊपर दबाव बनाता था, जिससे उसका एक जो धंधा था लूटपाट का, जमीनों पर कब्जा करने का, अपराध का, उससे वो सत्ता के संरक्षण में ही बचता था। और उत्तर प्रदेश में लगातार सरकारें बदलती रही, जिसकी भी सरकार आई जहां भी उसने अवसर देखा वहां पर उस पार्टी के साथ वो हो लिया। और जब उसकी गिरफ्तारी होती थी, जैसा कि उसने एसटीएफ को दिए बयान में कहा, 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया जो अभी वर्तमान में विधायक है, तो समय समय पे पाला बदलता रहा है। उसका अपना धंधा रहा है कि वो अपराध जो कर रहा है, जो लूट घसोट कर रहा है, जो बड़ी कमाई कर रहा है, तो उसे फिलहाल नरेंद्र कह सकते हैं कि एक बयान सामने आया है, एक ट्वीट सामने आया है। अब कह सकते हैं गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे थे, सियासत शुरू हो रही थी, अब एनकाउंटर की बात भी होगी।